सत्संग से हमें ये पता चलता है कि मैं कौन हूं। सत्संग से हमें ये पता चलता है कि शरीर क्या है। सत्संग से हमें यह पता चलता है कि ये संसार क्या है और शरीर और संसार से हमारा संबंध क्या है। सत्संग से हमें ये बोध होता है कि इस मनुष्य शरीर में हम आए क्यों हैं और हम आए हैं तो हमें रहना कैसा है। इसलिए संतजन कहते हैं, आया तू बंदे कहां से, जाना कहां है, याद कर। कहां से आया कोई पता है? पिछले जन्म में क्या थे, कहां थे, कौन थे, कोई पता नहीं। आगे कहां जाएंगे ये अपने हाथ में है। अगर हमने कर्म बिगाड़ लिया, हमने अपना चरित्र बिगाड़ लिया, हमने अपनी आदतें बिगाड़ ली, तो पक्का है कि हम कहीं न कहीं मनुष्य तो नहीं बनेंगे, किसी और खानी में चले जाएंगे। तो ये सत्संग बड़ा ही सौभाग्य से मिलता है। जब तक यहाँ सत्संग नहीं हुआ, ये आपका एक साधारण सा आंगन था, लेकिन जैसे ही यहाँ ज्ञान चर्चा हुई, ये तपोभूमि हो गई। और तपोभूमि की महत्ता यह है कि उसकी रक्षा, उसकी मर्यादा हमें करनी चाहिए, क्योंकि जब तक तन और मन दोनों थिर नहीं होगा, ज्ञान समझ में नहीं आएगा। और ज्ञान की एक प्रक्रिया है। आरंभ में कई बार समझ में नहीं आता, लेकिन जब आप पूरी एक रूपता, तल्लीनता और एकाग्रता से सुनते हैं तो फिर समझ में आने लगता है कि क्या बात है, क्या सत्य है, क्या असत्य है। सत्य असत्य को समझने के लिए स्थिरता जरूरी है। मैं सत्संग की बात कर रहा हूं कि सत्संग बड़े सौभाग्य से मिलता है, यूं ही किसी को नहीं मिलता। कुछ न कुछ हमारा पुण्य, कुछ न कुछ हमारे संस्कार जागृत होते हैं, उस वजह से हमें संतों का संग और सत्संग मिलता है। जब सत्संग में आपका समय बीते, वो घड़ी धन्य है। और ये सत्संग आपको इंसान बनाता है, सत्संग आपको मनुष्य बनाता है। इंसान कहें, मनुष्य कहें, मानव कहें, सब एक ही बात है। और इसका स्वभाव, इसका स्वरूप क्या है? एक सच्चे इंसान की क्या पहचान हो सकती है? एक सच्चे इंसान की पहचान यह है कि अगर कोई गाली दिया तो आप उसे गाली मत दीजिए, उसे प्यार दीजिए। एक सच्चे इंसान की पहचान यह है कि कोई क्रोध किया तो आप भी क्रोध मत करिए, आप उसको प्रेम दीजिए। और यह हमें प्रकृति से सीखना चाहिए। एक सच्चे इंसान की पहचान यह है कि कोई गलती करे तो हमें गलती नहीं करना है, हमें सही करके दिखाना है। एक सच्चे इंसान की पहचान यह है जो भाई से प्रेम रखता है, जो माता पिता का सम्मान करता है, जो गुरु में निष्ठा रखता है, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है। किसी भी क्रम में, किसी भी परिस्थिति में जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानता है, वो सच्चा इंसान है। जो मानवता का पुजारी है, वो सच्चा इंसान है। और यदि हम, आज कई लोग होते हैं भी जो कहते हैं हमें देश से क्या मतलब, हमको नौकरी मिल जाए फिर देश से हमको कोई लेना देना। लोग कहते हैं हमको रोजगार चाहिए, हमको भोजन चाहिए, हमें देश से कोई मतलब नहीं, देश में चाहे आतंकवादी घुस जाए। लेकिन अपने महापुरुषों को देखिए, याद कीजिए। महाराणा प्रताप जैसे वीर कहे, नहीं मैं जंगल में घास की रोटियां खाना स्वीकार करूंगा, लेकिन मुझे देश की एकता, देश की शांति और देश की अखंडता चाहिए। अगर वो नहीं तो मुझे भोजन स्वीकार नहीं, मुझे राज्य स्वीकार नहीं, मुझे धन स्वीकार नहीं। देश गुलाम था। भगत सिंह 23 वर्ष की अवस्था में फांसी पर लटक गए। वो भी चाहते पढ़ लिख करके रोजगार ले लेते। सुभाष चंद्र बोस, वो तो उस वक्त जो आज का आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं, उन्होंने वो पास कर लिया था इंग्लैंड से।
लेकिन जब देखा देश संकट में है, देश खतरे में है, देश की संस्कृति खतरे में है, उन्होंने उसको भी त्याग दिया और कूद पड़े आजादी के आंदोलन में। ये महापुरुष हमें प्रेरणा देते हैं कि जब बात समाज और राष्ट्र की आ जाए, वहां सिर झुका के स्वीकारना उस लक्ष्य को, वहां फिर अपना व्यक्तिगत हित, व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं रह जाता। ये सत्संग आपको इसी रूप में जागृत करता है। ये सत्संग आपको बुजदिल नहीं बनाता, ये सत्संग आपको कायर नहीं बनाता, ये सत्संग आपको स्वार्थी नहीं बनाता, ये सत्संग आपको परमार्थी बनाता है, ये सत्संग आपको त्यागी बनाता है, ये सत्संग आपको बलिदानी बनाता है, ये सत्संग आपको मानवता का हितैषी बनाता है, राष्ट्रभक्त बनाता है। कितने लोग हैं जो राष्ट्र से प्रेम करते हैं, हमें लगता है हम करते हैं, पर जब जान की बाजी देने को आ जाए तो धीरे धीरे डगमगाने लगते हैं। कितने लोग हैं जो माँ बाप से प्रेम करते हैं। माँ बाप से प्रेम का अर्थ क्या होता है? उनके आंखों में आंसू ना आए हमारे वजह से। माता पिता का आदर, माता पिता का सम्मान, माता पिता के हर एक बात का पालन क्या हम कर पाते हैं? आज पूरे भारत में धूम है, उत्सव का दिन है। कल राम मंदिर का उद्घाटन। सोचिए पूरे भारत में किनका मंदिर बन रहा है? श्री राम। श्री राम कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम। और उनकी पहचान क्या है? कल राज तिलक होना है। सौतेली माता कैकेयी ने कहा, नहीं, भरत को राजगद्दी दो, राम को वनवास दे दो। दशरथ बंधे थे वचनों में, मजबूर हो गए। राम जी को पता चला, राम जी के चेहरे पर गुस्सा आया कि प्यार, कहीं क्रोध आया, कहीं ईर्ष्या आई, कहीं नफरत आया। मुस्कुरा दिया उन्होंने और पिता से कहा, आप चिंता मत करिए, आपके वचन कभी खाली नहीं जाएंगे। और कौन कहता है मुझे राज्य नहीं मिला? शायद अयोध्या की राजगद्दी छोटी होती, आप तो मुझे पूरे जंगल का साम्राज्य दे दिए। इससे बड़ा इस राम को और क्या चाहिए? ये माता पिता का आशीर्वाद है जो मुझे अयोध्या नहीं बल्कि जंगल का राज्य मिल गया। और मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे जंगल में ऋषि मुनि संतों का दर्शन मिलेगा, सेवा का अवसर मिलेगा, सन्यासी जीवन जीने का अवसर मिलेगा। पर न यहां तो मैं संतों का दर्शन ही ना कर पाता। राम ने अपनी भक्ति, अपना जीवन, अपना आदर्श, अपना चरित्र, अपना व्यक्तित्व प्रस्तुत कर दिया। जो उनका जीवन था उन्होंने समाज के सामने रख दिया, पिता के सामने रख दिया, मां के सामने रख दिया, फकीरी वाना लिया, जंगल चल दिए। आज उसी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का पुनः मंदिर बन रहा है, उनकी मूर्ति स्थापित हो रही है। अब करना क्या है? करना यह है कि जो मर्यादा उनकी थी, जो आदर्श उनका था, जो चरित्र उनका था, वो हम भारतवासियों में होना चाहिए। हम उल्लास तो मना लेते हैं, उमंग तो मना लेते हैं, उनके नाम का जयकारा तो लगा लेते हैं, लेकिन राम का चरित्र हमारे चरित्र से जुड़ नहीं पाता है। राम का आदर्श हमारा आदर्श नहीं बन पाता है, राम का व्यक्तित्व हमारा व्यक्तित्व नहीं बन पाता है। राम माता पिता की आज्ञा का पालन किए। ये सत्संग यही तो बताता है कि जब राम माता पिता की आज्ञा का पालन किए, तो अगर राम का सच्चे भक्त आप बनना चाहते हैं, ये तभी संभव है जब आप भी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिए। अगर आप माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं किए तो आप राम नहीं रावण के भक्त हो जाएंगे, क्योंकि रावण माता पिता को नहीं मानता था, डरते थे उनके माँ बाप उनसे, क्रोध में रहता था। पिता भी थर्रा रहे हैं, माँ भी डरी हुई है, पत्नी का भी अनादर कर रहा है, भाई को भी लात मार दिया। अगर आज का कोई आदमी वही काम कर रहा है तो भले ही जुबान से वो राम का नाम ले, वो है तो रावण भक्त ही। इसलिए ये सत्संग आपको सच में राम भक्त बना सकता है। ये सत्संग आपके अंदर वो भक्ति, वो निष्ठा, वो चरित्र जागृत कर सकता है कि आप अनायास राम भक्त हो जाएंगे। फिर आपका घर ही अयोध्या बन जाएगा, आपका जीवन ही राम का मंदिर बन जाएगा। और ये सरलता से हो सकता है।
अगर व्यक्ति ये चाह ले, ठान ले कि हमें भी राम जैसी मर्यादा धारण करनी है, तो क्या दिक्कत है? फिर राम की भक्ति यही तो है। हम क्या सोचते हैं, आज आदमी थोड़ा अपने मार्ग से भटक गया है। महापुरुषों की तस्वीरें लगाता, उनकी मूर्तियां बना के मंदिर में रखता है, चाहे राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, किसकी भी हो, जो जिनको मानता है उनकी मूर्तियां बना के वहां हाथ जोड़ के अगरबत्ती जला देता है और बाहर निकलते ही चाय, पान, गुटखा, सिगरेट, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा करता है। उसे लगता है मैं तो उनकी पूजा कर लिया, मेरा काम बन गया। वो ऐसा कर रहा है जैसे एक तरफ कहता है भगवान अंतर्यामी है, एक तरफ कहता है भगवान सब देख रहे हैं। और जब आदमी पाप करता है तब शायद ये दिमाग कहीं और रख देता होगा, तब उसको पता नहीं चलता कि भगवान देख रहे हैं। जब किसी का हक मार रहे हैं तो क्या भगवान नहीं देख रहे हैं? जब आप किसी से छल कर रहे हैं तो क्या भगवान नहीं देख रहे हैं? जब आप माता पिता का अनादर कर रहे हैं तो क्या भगवान नहीं देख रहे हैं? जब आप मांसाहार कर रहे हैं तो क्या भगवान नहीं देख रहे हैं? नशा कर रहे हैं, भगवान नहीं देख रहे हैं? तब भी देख रहे हैं। आपके हृदय में बैठा हुआ भगवान देख रहा है, जिसको गोस्वामी जी ने कहा भी है, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। प्रकृति से परे वो प्रभु, वो ईश्वर सबके हृदय में बैठा है और वो सदैव आपका साक्षी है, आपके कर्मों का गवाह है, आपके करतूतों का निगरानी कर रहा है। ये अलग बात है कि हम माया के प्रभाव में सबको नजरअंदाज कर देते हैं। भीतर से आवाज तो आती है कि ये गलत है, मत करो, लेकिन मन और माया इतना प्रबल हो जाता है कि हम वहां भीतर की आवाज दबा देते हैं और गलत करते चले जाते हैं। गलत करने के लिए ट्रेनिंग भी नहीं लेना पड़ता। सबसे अच्छी बात तो ये कि गलत करने के लिए किसी को कुछ करना ही नहीं पड़ता, सीखना नहीं पड़ता है, कहीं से प्रैक्टिकल भी नहीं करना पड़ता, कोई विद्यालय नहीं जाना पड़ता। कहीं भी पूरे भारत, पूरी दुनिया में किसी को क्रोध करना सिखाया जाता है, किसी को गाली देना सिखाया जाता है, किसी को चोरी करना सिखाया जाता है। ये खुद आदमी सीख लेता है और बड़ी जल्दी सीख लेता है। जो गलत मार्ग है, जो बुराई का रास्ता है, वो इतना चिकना होता है, इतना ढलान उस पर है कि आदमी सिर्फ खड़ा हो जाए तो अपने एक दिन महाचोर बन जाता है। लेकिन धर्मात्मा बनने के लिए बड़ी साधना की जरूरत है, पुण्यात्मा बनने के लिए तपस्या की जरूरत है। संत मीराबाई को अपना आदर्श बनाने के लिए, लक्ष्मीबाई जैसा जीवन बनाने के लिए, माता सीता जैसा जीवन बनाने के लिए बड़ी तपस्या चाहिए। लेकिन मंथरा जैसा होने के लिए कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा बेहोश हो जाइए, मंथरा हो जाएंगे, 24 घंटा भी नहीं लगेगा। इसलिए सत्संग आपको जागृत करता है। जैसे ये सूरज जब निकलता है तो फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ता, अंधेरा खुद कहां भाग गया पता है। और सूर्योदय नहीं होता और आप लाठी लेके खड़े हो जाते कि अंधेरे को हटाना है, हटता? कोई उपाय था नहीं। अंधेरे को हटाने का एक ही उपाय है, या तो सूरज उदय हो जाए या फिर आप बल्ब जला दें। तो जितना दूर तक बल्ब का प्रभाव होगा, अंधेरा दूर हो जाएगा। ऐसे ही ये जो हम सबके मन में जो विकार भरा है, जिन विकारों के वजह से, जिन कुत्सित भावनाओं के वजह से आदमी आज स्वयं निशाचर बन बैठा है, उसके लिए एक ही उपाय है ये सत्संग, जहां से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, जहां से हम तुरंत सुविचार में परिवर्तित हो जाते हैं, हम मानव बन जाते हैं। आज मानव के खोल में तो है, बन गया है दानव, और दानव से मानव पुनः बनने के लिए सत्संग जरूरी है। ये सत्संग हमको सिर्फ जगा देता, ऐसा नहीं है कि इंसान के भीतर कुछ है नहीं, सारे सद्गुण समाहित हैं। जैसे मेहंदी के पत्ते में लालिमा है और आप उसको टुकड़ा टुकड़ा कर दीजिए, कहीं लाल रक्त तक नहीं दिखेगा उसमें, कहीं रेखा तक नहीं दिखेगी। डायरेक्ट पत्ते को तोड़ करके आप उसकी लालिमा को नहीं निकाल सकते, है उसमें दूध में घी समाया हुआ है, लेकिन आप डायरेक्ट दूध में पूड़ी नहीं छान सकते। उसको पहले जमाना पड़ेगा, दही बनाना पड़ेगा, फिर मलाई निकाल के फिर प्रक्रिया से घी बनेगा। इसी तरह हर किसी के अंदर सद्गुण समाहित है, हर किसी के अंदर प्रेम समाहित है, लेकिन ध्यान के द्वारा, सत्संग के द्वारा उसको जागृत करना पड़ता है।
जैसे मेहंदी के पत्ते को जब आप पीसते हैं और जितना बढ़िया से पीसते हैं उतनी अधिक लालिमा प्रकट हो जाती है। इसी तरह जब हम अपने मन को पीसते हैं, मन को मथते हैं मक्खन की तरह, तब घी पैदा होता है। अर्थात जो सार तत्व है, जो मूल तत्व है, प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा, फिर वो जागृत हो जाता है। फिर इंसान इंसान बन जाता है। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। संतों ने कहा कि संकल्प यही हो कि हम इंसान बन सके। और जो एक बार इंसान बन गया, फिर वो एक माँ के लिए एक सच्चा पुत्र बन जाता है, भाई के लिए बढ़िया भाई बन जाता है, पिता के लिए आज्ञाकारी संतान बन जाता है, पत्नी के लिए एक अच्छा पति बन जाता है। और अगर हम इंसान ही नहीं बन पाए तो न वो भाई के रिश्ते को सही से निभा पाया, न पुत्र के रिश्ते को निभा पाया, न पिता होने का फर्ज निभा पाया, न मित्र होने का फर्ज निभा पाया। फिर मित्र तो बनता है, फिर दुर्योधन की तरह मित्र बन जाता है, जरासंध की तरह मित्र बन जाता है। संतों ने कहा मित्र एक ही हो, कृष्ण की तरह, जो आपको सदैव सही मार्ग की ओर ले जाए, जो आपको सदैव सन्मार्ग की ओर ले जाए, ज्ञान के मार्ग की ओर ले जाए। हजारों मित्र की क्या जरूरत है, एक ही काफी है। अगर मित्र ज्ञानी हो, समझदार हो, जो आपको डूबने न दे। और मित्रों की बड़ी समस्या है कि आदमी उसकी बात ठुकरा नहीं पाता। अगर एक बार भाई और माता पिता की बात ठुकरा देता है, लेकिन मित्र अगर है, कैसे ठुकरा दे, मित्र है मेरा। और जीवन में जो भी बुराई आती है, उसका पहला श्रेय मित्र को ही जाता है। आप ध्यान दीजिए, अगर कोई इसमें से बैठे हों, अगर कोई भी नशा करते हों, मन ही मन विचार कीजिए, पहली बार नशा आपको किसी मित्र ने ही कराया होगा, बड़े प्यार से कराया होगा। नहीं नहीं लो ना, क्या दिक्कत है, हम अपना पैसा खर्च करते हैं, अपना पैसा खर्च करके आपको कराया होगा। तब आपने ये नहीं कहा कि जहर है हम नहीं लेंगे, मित्र ने दिया है, जहर भी है तो अमृत होगा, कोई बात नहीं, ले लेते हैं। और जब 2-4 बार मित्र ने देखा, अब इसको आदत पड़ गई, तब फिर वो पैसा देना बंद, अब आप पैसा खर्च करके खरीद के उसको दीजिए। दुश्मन आपको अगर नशा का सामान दे दे, दुर्व्यसन का सामान दे दे, आप लेंगे? नहीं लेंगे। अरे नशा तो छोड़िए, आपका कोई शत्रु है, अगर वो अमृत आपको देगा तो आप सोचेगा पता नहीं जहर दे रहा होगा। लेकिन मित्र जहर दे रहा है तब भी आप ग्रहण किए जा रहे हैं। तो पहली जो हमारी स्थिति बिगड़ती है, पहला जो हमारा जीवन बिगड़ता है, उसका श्रेय मित्र को जाता है। इसलिए सत्संग से हमको ये बोध मिलता है कि मित्र भी ऐसा हो जो सत्य मार्ग की ओर ले जाए, मित्र भी ऐसा हो जो ज्ञान के मार्ग की ओर ले जाओ। और ऐसा मित्र ना हो तो मत बनाइए किसी को, क्योंकि संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। साहब ने कहा कि संगत अगर अच्छी होगी तो सुख भी होगा, और संगत गलत हो जाएगी तो दुख भी होगा। अपन अंदाज करिए, कभी शराब के दुकान पर आप खड़े हो जाइए और गिलास में दूध पीजिए, लोग क्या कहेंगे? शराब पी रहा होगा। संगत का असर हो गया ना। आप दूध पी रहे हैं लेकिन दुकान है शराब की, तो लोग क्या कहेंगे कि आप शराब पी रहे हैं। भले ही आप उसमें लिप्त नहीं हुए, लेकिन लोगों के नजर में तो आप शराबी हो गए। इसलिए संगत का प्रभाव पड़ता है, इसलिए संगत बड़े ध्यान से कीजिए। हाँ, या तो आप में इतना सामर्थ्य हो कि आप शराब की दुकान पर खड़े होइए तो शराबी भी बदल जाए, या तो इतना सामर्थ्य लेके खड़े होइए, या तो इतना पावर बना के वहां बैठिए कि आपके बैठने से 5 आदमी शराब पीना छोड़ दे, वरना बैठिए मत। और ये पावर होना चाहिए। इंसान ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। कई बार लोग कहते हैं क्या करें, पड़ोसी है, मित्र है, रिश्तेदार है, सबके वजह से कभी कभी खैनी खा लेते हैं, तंबाकू खा लेते हैं, बीड़ी पी लेते हैं। संत कहते हैं नहीं, इतनी कायरता ठीक नहीं। अपने को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, इतना मजबूत कर लीजिए कि आपके प्रभाव में आके 10 आदमी वैष्णव बन जाए, 10 आदमी बीड़ी तंबाकू छोड़ सके। खुद को ऐसा तो बनाइए। जब आप बढ़िया बनाएंगे, आप चेष्टा करिए कि आप लोगों के लिए प्रेरणा बन सके, आप लोगों के लिए आदर्श बन सके। ये जीवन और किस लिए मिला है? मैंने कहा ये सत्संग आपको जगाता है, ये सत्संग आपको सच में राम की भक्ति सिखाता है।
राम की भक्ति वो नहीं है जो आज बहुत से लोग करते हैं। राम का नाम लेते हैं और पीछे से प्लान चलता है कि किसकी जेब काटना है। मुख में राम का नाम है, बगल में छुरी है। कहावत इसीलिए बनी होगी, जरूर लोग ऐसा करते होंगे और आज करते हैं कि मुख में राम बगल में छुरी। अब मुख में राम राम चल रहा है, विश्वास भी आदमी कर लेता है, धोखा भी नहीं हो जाता। लोग सोचते हैं भाई राम बोल रहा है, कोई गलत आदमी थोड़े हो, राम का नाम ले रहा है। अब राम का नाम लेके कोई गलत कर रहा है तो भरोसा भी नहीं होता कि ये गलत कर सकता है, लेकिन कर देता है। और फिर ऐसे लोग भी राम के भक्त हो जाते हैं। कृष्ण प्रेम की शिक्षा दे रहे हैं और उनके भक्त नफरत फैला रहे हैं। बुद्ध करुणा की शिक्षा दे रहे हैं और उनके शिष्य जानवरों को मार के खा रहे हैं। ये कहां गई करुणा? तो चाहे सदगुरु कबीर हो, चाहे कोई महापुरुष हो, वो जो रास्ता बताते हैं अगर हम उस पर नहीं चलेंगे तो हम कबीर को क्या माने? कुछ नहीं माने। महापुरुषों का मानना क्या है? उनको मानना, जैसे आप हमको माने, कब माने? जब जाने। आपने हमको जाना, सुना, जो भी दो चार लोग सुने, मन में जागृति हुई, इच्छा हुई कि चलो यहां प्रत्यक्ष में हम सत्संग सुने। अब मैं कहता हमारे आने की जरूरत नहीं है, मेरा फोटो लगा के वहीं माइक रख दीजिए, सत्संग सुन लीजिए, होगा ये? फोटो बोल पाएगा? पीछे लगा है, वहां माइक लगा दें, आप सुन पाएंगे? फोटो प्रतीक है, मात्र प्रतीक, वो कुछ नहीं कर सकता। फोटो इशारा है, संकेत है कि हाँ ये भी कोई है, इसको प्रत्यक्ष में अगर बुला ले तो आपको मिल सकता है। महापुरुषों के चित्र जो होते हैं वो संकेत के लिए है कि ये ऐसे थे, इनसे हमको कुछ सीखना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए। हम क्या करते हैं? फोटो पकड़ के बैठ गए, अगरबत्ती घुमाए, नियम बना लिया कि शायद हम पूजा करेंगे तो भगवान प्रभावित होकर आशीर्वाद दे देंगे, तो दे देंगे। तो ऐसा काम तो चोर भी करता है। वो भी चोरी करने से पहले 2 किलो लड्डू शिव जी को चढ़ा देता है कि प्रभु कृपा करना, चोरी कर लें हम। तो क्या भगवान शिव उसको भी आशीर्वाद दे देंगे, जाओ तुम चोरी कर लो? एक जुआड़ी भी जुआ खेलने से पहले शिव जी पर लड्डू चढ़ाता है, गांजा चढ़ाता है कि प्रभु कृपा करना, जुए में हमको लंबा हाथ मार ले। तो क्या शिव जी उसको भी आशीर्वाद दे देंगे कि जाओ तुम भी जुआ में जीत जाओ? गलत चीजों में भी आदमी भगवान का नाम लेके गलत कर रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है, ये भगवान को न समझना हुआ। फिर ऐसे लोग भगवान का अपमान करते हैं। कितने ऐसे जगह हैं जो शराब की दुकान भगवान के नाम पर रखा गया है, जो भगवान शराब को जानते तक नहीं, उनके नाम पर शराब की दुकानें हैं, उनके नाम पर पान की दुकानें हैं, उनके नाम पर बीड़ी सिगरेट की दुकानें। एक जगह मैं देखा गणेश बीड़ी लिखा था। अब गणेश जी कभी बीड़ी जानते तक नहीं होंगे, उनके नाम पर लोग बीड़ी बेच रहे हैं। ऐसे नासमझों की कमी नहीं धरती पर, जो भगवान को बदनाम कर रहे हैं। जो भगवान आपको सत्य का ज्ञान दे रहे हैं, जो आहार शुद्धि की बात कर रहे हैं, जो मन शुद्धि की बात कर रहे हैं, आदमी इतना मूर्ख है कि उन्हीं के नाम पर बीड़ी बेच रहा है, उन्हीं के नाम पर तंबाकू बेच रहा है। हनुमान तंबाकू, अब हनुमान जी तंबाकू को जानते भी नहीं। कितना शुद्ध आदमी, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र है, भक्ति में, भक्ति की पराकाष्ठा पर, बल में अतुलित है, ज्ञान में अतुलित है, ज्ञान में प्रकांड विद्वान है। ऐसे महापुरुष को भी लोग नहीं छोड़ते। उनको भजना क्या है? हनुमान को ही भजना है तो उनका भजन क्या है? आपे तेज संहारो, आपे तीनों लोक हाँकते का, कि आपन तेज, अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य को संभालिए, अपने मन, अपने इंद्रियों को वश में करिए, फिर पूरा संसार आप समझना जीत लिया आपने। किसी पर शासन करना है, इसका सबसे अच्छा फार्मूला है अपने मन, अपने इंद्रियों पर शासन करिए। और जो अपने मन और अपने इंद्रियों पर शासन करता है, फिर दुनिया उसके सामने हाथ जोड़ लेती, फिर सबके दिलों में आप बैठ जाते हैं। एक राजा होता है जो सब पर डंडे से शासन करता है, एक संत होते हैं जो सबके दिलों पर शासन करते हैं। चाहे वो कोई भी संत हो, जो निष्पक्ष होंगे, जो मानव के हितैषी होंगे, स्वाभाविक लोगों के दिलों में बैठ जाते हैं। लोग श्रद्धा से झुक जाते हैं।
इसलिए मैंने कहा कि सत्संग जब आप सच में सत्संग में समय देंगे, सुनेंगे, तो सत्संग आपको एक सच्चा इंसान बना देगा। फिर राम के भक्त भी आप होंगे तो जहां होंगे वहीं आपका घर मंदिर बन जाएगा। सदगुरु कबीर की चेष्टा यही है कि आप मंदिर जाएं तभी मंदिर ना हो, घर भी मंदिर बन सके। आप सुबह 1 घंटे प्रार्थना गाएं तभी प्रार्थना ना हो, जब भी जिससे बोलें इतना मीठा बोलें वो सब प्रार्थना ही हो जाए। अलग से क्यों गाली देना? अब दिन में गाली बक रहे हैं, शाम को प्रार्थना गा रहे हैं। दिन में लोगों से क्रोध में बात कर रहे हैं, शाम को 10 मिनट के लिए ओम जय जगदीश हरे कर रहे हैं। तो साहब कहते हैं ये तो पाखंड है। मन को इतना पवित्र रखिए कि बाकी समय भी माता पिता भाई बंधु से प्रेम से बोलिए, फिर आपका वो भी प्रार्थना है, फिर आपका मुख सदैव पवित्र रहेगा। अब कुछ देर पहले इसी मुख से भगवान का नाम लिए, बाद में इसी मुख से आप गाली दे रहे हैं। तो इसी मुख में कभी रावण बैठ गया, इसी मुख में कभी राम बैठ गया। इसलिए आज अगर राम जी का आगमन अयोध्या में हो रहा है तो मैं आह्वान करूंगा कि वही राम की मर्यादा का, उसी राम के चरित्र का आगमन आप सबके हृदय में होना चाहिए। जिस दिन राम का चरित्र, राम की मर्यादा आप सबके हृदय में आ जाएगा, ये देश, ये दुनिया, ये संसार, ये गांव, ये मोहल्ला सब राममय हो जाएगा, अर्थात सब ज्ञानमय हो जाएगा। फिर ना कहीं कोई भाई दुखी रहेगा, ना कोई मित्र दुखी रहेगा, ना आपका समाज दुखी रहेगा, ना आपका पड़ोसी दुखी रहेगा। जैसे ही सबके हृदय में आप राम को देखेंगे, जैसे ही आप सबके हृदय में राम की पहचान कर लेंगे, सबके साथ आपका व्यवहार मधुर हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। फिर आप अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए सदैव समर्पित रहेंगे। फिर मुख में राम होगा और बगल में भी राम होगा। और वो राम को हमारे संतों ने क्या कहा? रमन्ति योगिना यस्मिन इति रामा, कि जिसमें योगी संत महर्षि सब रमन करते हैं वो राम है। वो आत्मा भी राम है, वो आत्मा, चेतन आत्मा राम ही तो है। तभी तो हमारे महापुरुषों ने बड़े ही गहराई से, बड़े ही बारीकी से कहा कि जब तक मन के विकार नहीं मिटेंगे, जब तक मन के कलुषित भावनाएं नहीं मिटेगी, हृदय में राम प्रकट नहीं होंगे। राम को प्रकट करना है, राम को जानना है, राम को जीना है, तो मन को निर्मल करना पड़ेगा। एक भजन आपने सुना होगा, धोना था मन भूल गया तो धोता रहा तन मल मल के, घर का ईश्वर भूल गया तो तीर्थ करता चल चल के, धोना था मन भूल गया तो। क्या कहा? मन को धोना था। अब आदमी कई बार सोचता है कि बाल्टी में पानी लाए, कपड़े धो लिए, तौलिया धो लिया, और कोई कपड़ा है जो है सब धो लिया, ये मन को कैसे धोए? ये तो समझ में नहीं आता है। कोई बाहर कपड़ा तो है नहीं, इसको धो ले, कैसे धो? और समस्या यही है कि धोना मन को ही। कपड़ा तो बाहरी चीज है, असली तो मन है। मन को कैसे धोना है? कहाँ धोना है? कैसे धुलेगा? कौन धोएगा? कोई धोबी है जो मन को धो दे? तो संतों ने कहा, साहब ने कहा, गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, कि गुरु ही धोबी हैं और ये शिष्य कपड़ा है। अर्थात अगर मन को धोना है तो सत्संग में धुलेगा। ये सत्संग वो गंगा है जहां मन धुलता है। बाहर के पानी से आपके कपड़े धुल जाएंगे, शरीर धुल जाएंगे, पर मन के विकार, मन की गंदगी सत्संग रूपी गंगा में धुलेगी।
और जब गंगा में इस सत्संग में हम डुबकी लगाएंगे तो मन विकारों से मुक्त होगा, और जब मन विकारों से मुक्त होगा तो राम आपको मिल जाएंगे। इसलिए राम ने कहा भी है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कई लोग राम जी के पीछे दौड़ रहे थे। कोई कुछ दिन उपवास कर रखा था, कोई तपस्या कर रहा था, कोई कुछ हठ योग कर रहा था, लेकिन कोई माता का अपमान करके आया था, कोई पिता से झगड़ा करके आया था, कोई मांस खा के आया था। लोगों को बताया जाता है कि तुम मांस खाओ, मछली खाओ, अंडा खाओ, माता से लड़ो, भाई से लड़ो, कोई बात नहीं, राम का नाम लो, कल्याण हो जाएगा। तो ऐसा ही काम करके राम के पीछे वो दौड़े जा रहा था। तो राम जी मिल गए, थोड़ी दूरी पर सामने थे। कहा, क्यों मेरे पीछे आ रहे हो? तो उन लोगों ने कहा, आप ही को तो पाना चाहते हैं, ये पूरी दुनिया राम के पीछे भाग रही, हम भी आ रहे हैं, हम आपको पाना चाहते हैं। राम जी ने कहा, मुझे तो नहीं पा सकोगे। उन लोगों ने कहा, प्रभु आपके निकट आ गए हैं, अब तो बिल्कुल पा लेंगे, अब थोड़ी सी दूरी बची है, चले थे तो आप दिखते भी नहीं थे, अब तो हम इतना तेज चले कि आप दिख रहे हैं और आपसे हम बात भी कर रहे हैं, अब आपको हम पा लेंगे। राम जी ने कहा, ये जो फासला है ना, दूरी, ये बना रहेगा, कभी पा नहीं सकोगे। अब ये लोग निराश हो गए। कहा, इतनी तपस्या किए हैं, इतना सब कुछ किए हैं आपको पाने के लिए, आप कहते हैं नहीं पा सकेंगे, तो कौन पा सकता है आपको? तब राम जी ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कहा, जिसका मन निर्मल है वो मुझे पा लेगा, उसको मेरे पास दौड़ने की जरूरत, वो जहां है मैं वहीं मिल जाऊंगा। सबरी का मन निर्मल था, कहीं जाना पड़ा, राम खुद द्वार पर आ गए। विदुर का मन निर्मल था, कहीं जाना पड़ा, दुर्योधन का मेवा त्याग दिया कृष्ण। कहा, तुम्हारा मेवा नहीं खाएंगे, तुम्हारा 56 भोग नहीं खाएंगे। कहां चले गए? बिना बुलाए विदुर के घर चले गए। विदुर तो बुलाए भी नहीं थे, लेकिन विदुर के जीवन में भक्ति थी, श्रद्धा थी, निर्मल मन था, इसलिए 56 भोग त्याग दिया श्री कृष्ण ने। लेकिन विदुर के घर का साग और रोटी भी अमृत से अधिक स्वादिष्ट हो गया। संत कहते हैं, जब आपका मन निर्मल हो जाता है तो समझो राम आ गए। जब आपका मन निर्मल होता है तो समझना आपका घर मंदिर बन गया। तो वहां एक मंदिर बन रहा है, उस मंदिर से आपने क्या सीखा? मंदिर बने न बने, आपका घर, आपका जीवन अगर मंदिर बन गया तो राम तो हर घर में आ गए। राम का आना क्या है? राम का आना सिर्फ राम का नाम का आना नहीं है, राम के मूर्ति का आना नहीं है, राम के आदर्श का आना जिस दिन हो गया, समझना राम का आना हो गया। जिस दिन भारत पुनः अपने अतीत के उन गौरवमयी इतिहासों को संजो लेगा, पुनः उसी भाव में आ जाएगा। जब ये कहा जाता था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये भारत का उद्घोष रहा। जिस दिन आपके हृदय से सबके लिए सुख की कामना उठ जाए, जिस दिन आपके हृदय से सबके लिए प्रेम की भावना उठ जाए, समझना राम का आगमन इस दिल में हो गया है। अभी तो हमारे हृदय से उठता है कि बस मैं सुखी हो जाऊं और बगल वाला तो महा दुखी हो जाए। अभी हमारे हृदय से यही पुकार उठता है कि हमारा घर बड़ा हो जाए, पड़ोसी का तो झोपड़ी में भी आग लग जाए तो अच्छा है। हमारा बच्चा पास हो जाए सारे एग्जाम और दूसरे का बच्चा फेल हो जाए। हमें धन मिल जाए, दूसरे निर्धन ही रहें। संतों ने कहा, नहीं, जिस दिन आपके हृदय से ये भाव जगेगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको सुखी कौन देख सकता है? जिसका मन निर्मल होगा। यही हमारा इतिहास रहा है। ये भारत ऋषि मुनियों का देश रहा है, संतों का देश रहा है, साध्वियों का देश रहा है, वीर वीरांगनाओं का देश रहा है। ये कायरों का देश नहीं है, ये निशाचरों का देश नहीं है। और कुछ निशाचर हुए भी हैं समय काल खंड में, तो उनसे हमारे देश की पहचान नहीं हुई। इस देश की पहचान राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, सुर, तुलसी से हुई, वीर भगत सिंह से हुई है, चंद्रशेखर आजाद से हुई है, नेताजी सुभाष से हुई। इस देश की पहचान इन्हीं महापुरुषों से हुई है। हम इनके आदर्श को क्यों ग्रहण नहीं करते?
आज आपके बच्चे हीरो हीरोइन के पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्यों आपकी बच्चियां रानी लक्ष्मीबाई को नहीं जानती, नहीं सुनती? क्यों आपके बच्चे भगत सिंह को नहीं जानते? क्यों उनका अनुसरण नहीं करते? आपके बच्चे राम के आदर्श को क्यों धारण नहीं करते? आज लोग कहते हैं क्या करें, बच्चे बिगड़ गए। कहां से बिगड़ गए? माँ के गर्भ में बिगड़े हैं, बाहर आकर के आपके संग से बिगड़े हैं। वो कोई पाकिस्तान थोड़ी चला गया था, वहां बिगड़ के यहाँ आया। जन्म लिया, आपके बीच रहा, आपने ही बड़ा किया, आपने ही संस्कार दिया, वो बिगड़ कैसे गया? अगर आपके बच्चों में दिव्यता नहीं उतरी, अगर आपके बच्चों में माता पिता गुरु की भक्ति नहीं उतरी, तो वो कोई दोष बाहर का नहीं, आपका दोष है। हम सोचते हैं हमारा बच्चा भी श्रवण कुमार की तरह हो जाए। कि श्रवण कुमार ने क्या किया? माता पिता की सेवा में अपना पूरा जीवन खपा दिया। माता पिता को कांवर में, डोली में रख करके 4 धाम की यात्रा करा दिया श्रवण कुमार। आज के बच्चे क्या करते हैं? लालच में, स्वार्थ में पड़ के अपने माता पिता को वृद्धाश्रम की यात्रा करा देता है। 4 धाम की तो क्या ही कराएगा, कहां से कराएगा? वो भावना कहां से आई? माता पिता ही सर्वोपरि देव हैं, ये समझ में क्यों नहीं आता बच्चों को? क्योंकि हमने उसका लालन पालन, उसकी परवरिश धर्म से वंचित होकर किया है। हमने अर्थ को मूल में रखा है, हमने संसार को मूल में रखा है, हमने माया को मूल में रखा है, हमने स्वार्थ को मूल में रखा है। और जहां स्वार्थ मूल में हो जाता है, वहां बच्चों में परमार्थ का भाव कभी नहीं आता, त्याग का भाव कभी नहीं आता, भक्ति का भाव नहीं आता। और जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं, दूसरा कुछ नहीं मिलता। आप अगर आम का पौधा बोएंगे तो क्या उससे बबूल के कांटे मिलेंगे? लेकिन बबूल का पेड़ बोएंगे तो बबूल का कांटा जरूर मिलेगा, फिर आम का फल नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर बच्चों में दिव्यता आप डालेंगे, सही संस्कार देंगे, सही माहौल देंगे, तो ये बच्चे आपको ही नहीं, इस राष्ट्र को भी दिशा दे सकते हैं। इन्हीं बच्चों में से कोई भरत हो गए थे, कोई वीर शिवाजी हुए, कोई राम हुए। ऐसे ही जन्म लेने के बाद ऐसे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे थे, सबको सही संस्कार मिला, माता पिता का बढ़िया संस्कार मिला, ज्ञान मिला, संतों का आशीर्वाद मिला। कोई चंद्रगुप्त, कोई अशोक, कोई चाणक्य हो गए, कोई कबीर, कोई सुर, कोई तुलसी हो गए। आज भी बहुत से महापुरुष हैं। एक आदमी ने कहा कि आज सच्चे संत नहीं है। लोगों ने कहा आज सच्चे संत नहीं, नकली है, कोई असली नहीं। अब इस पर विचार करिए। आदमी अपनी कमियों को नहीं देखता। संत असली हो कि नकली हो, ज्ञान तो सबका असली है। मान लीजिए कोई नकली ही, बोल तो सत्संग ही रहा होगा। अगर वो कहता है कि माता पिता का सम्मान करो, मांस मछली छोड़ दो, सबसे प्रेम रखो, भाई से प्रेम रखो, तो ये बात गलत है क्या? अगर कोई नकली ही बोला है तो आपके लिए तो असली है वो संत, वो विचार। संत को रहने दीजिए नकली, उसका देह से आपको क्या लेना देना? आपको उसके ज्ञान से लेना देना है ना। आप दुकान पर जाते हैं मिठाई खरीदने, तो आप मिठाई के बारे में जानते हैं कि मिठाई बढ़िया है कि नहीं, कि हलवाई का पूरा डिटेल निकालते हैं, हलवाई कैसा है निकालते हैं क्या? कि नहीं नहीं, पहले हलवाई के बारे में जानेंगे, अगर ये सही होगा तभी मिठाई लेंगे। क्या लेना देना? वो मिठाई बेच रहा है, आप लेते हैं, खाते हैं, मन आपका भर गया, हो गया। अगर कोई मिठाई के दुकान पर चोरे बैठ के अगर मिठाई बेच रहा है, आप क्या करते हैं? मिठाई लेके चल देते हैं। कोई दुष्टात्मा बेच रहा है, आप लेके चल देते हैं। मिठाई से मतलब रखिए, कहाँ है, कौन है, किस, उसका पिता कौन है, उसका गांव क्या है, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको निकालने क्या जरूरत है? और एक बात और ध्यान रखिए, असली का ही नकली होता है। अगर असली है तभी नकली चल रहा है, अगर असली होगा ही नहीं तो नकली किसका बनेगा?
नकली ऐसे बन जाएगा। असली नोट है तभी तो उसका नकली नोट बाजार में आया है। इसका मतलब असली भी कहीं है, उसी का नकली आज चल रहा है। तो उस असली का खोजिए, वो आपका काम है कि असली तक पहुंचना है। लेकिन ये कह देना कि असली संत ही नहीं है, तो नकली कहां से आया? असली है तभी उसका डुप्लीकेट आया है ना। डुप्लीकेट किसका आया? असली का ही आया। असली जब नहीं होगा, अब चीन क्या करता है? ओरिजिनल सामान का डुप्लीकेट बनाता है। तो ओरिजिनल तो चाहिए ना। जब ओरिजिनल होगा ही नहीं तो डुप्लीकेट किसका करेगा? कॉपी तो ओरिजिनल का ही हो सकता है। इसलिए असली संत हैं, उनको कम से कम माध्यम तो नकली ही बन जाता है कई बार। उनसे आप कुछ सुनते हैं, सीखते हैं, उसी से फिर आप असली की खोज कर लेते हैं। इसलिए सत्संग आपको सब कुछ का भेद बताता है। ये सत्संग आपको एकदम यथार्थ ज्ञान देता है। और सत्संग किसी संप्रदाय का नहीं होता, सत्संग किसी जाति विशेष का नहीं होता, सत्संग मानव मात्र का होता है, बल्कि प्राणी मात्र का होता है। और जो सच्चे संत होंगे वो न किसी जाति में बंधे होंगे, न किसी संप्रदाय में बंधे होंगे। उनके लिए संपूर्ण विश्व उनका परिवार होगा। और अगर थोड़ा सा राष्ट्र भाव से लेंगे तो ये देश उनका अपना पूरा परिवार होगा। सभी लोग उनका अपना लोग होंगे, किसी से कोई विरोध नहीं। चाहे कोई राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, चाहे कोई बुद्ध को माने, चाहे कोई महावीर को माने, क्या दिक्कत है? मान तो महापुरुषों को ही रहे हैं, मान तो किसी न किसी दिव्यात्मा को ही रहे हैं। हाँ, कोई रावण की पूजा कर रहा है और वो मांस मछली खा रहा है, मदिरा पी रहा है, माता पिता को लात मार रहा है, तब भी संत उससे नफरत नहीं करते, उसको सुधारने का प्रयास करते कि कोई बात नहीं, गलतियां इंसान से ही होती। जब तक अज्ञानता है, गलत राह पर चल रहे हैं, ज्ञान का दीपक जलेगा, सारी अज्ञानता मिट जाएगी। और वही आदमी जो अब तक अनादर करता था माता पिता का, उन्हीं के चरणों में फिर उसे तीर्थ नजर आने लगे। वेद में तो कहा ही गया है ना, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। वेद को सबसे पुराना ग्रंथ अगर माना जाए या मानते हैं तो उसमें सबसे बड़ा देवता तीन ही आया है, माता पिता और गुरु। चौथा कोई देव नहीं जिनको माना जाए। लेकिन देवत्व का भाव सब में होना चाहिए। जैसे लोग कई जगह बोल देते हैं कि बोलिए अपने अपने माता पिता की जय, तो सिर्फ अपने अपने नहीं, दूसरे के माता पिता की भी जय बोलने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माता पिता सबके होते हैं, वो सभी दिव्य होते हैं। कोई कोई माता, कोई कोई पिता भी गलत होते हैं। अब जैसे प्रहलाद बेचारा, उनका बाप ही गड़बड़ था, हिरण्यकश्यप। तो कोई कोई पिता भी गड़बड़ होता है, लेकिन पुत्र बढ़िया होकर के पिता को भी तार देता है। और कोई कोई पिता बढ़िया है, पुत्र भटक जाता है। महात्मा गांधी जी के पुत्रों के बारे में कहा जाता है शराबी जुआड़ी थे, भटके हुए थे, गांधी जी इतने महात्मा। तो ये अपवाद होता है। नियमतः ये होता है कि माँ बाप अगर दिव्य हैं, संस्कारी हैं, तो बच्चे भी सही मार्ग पर चलते हैं। और ये सारा बोध आपको सत्संग से मिलता है। तो ये पहला दिन का सत्संग है। और सत्संग चाहे थोड़ी ही देर का हो, सत्संग सदैव जागृति लाता है, चेतना को जगाता है। सच्चे संत आपको ये कभी नहीं कहेंगे कि तुम बस सत्संग सुन लो मुक्ति मिल जाएगी। सत्संग मुक्ति नहीं देता, सत्संग मुक्ति का मार्ग देता है। सत्संग आपको पापों से मुक्ति नहीं देता है। सत्संग ना पाप करने की सलाह और पुण्य अर्जित कैसे होगा इसका ज्ञान देता है। ऐसे भी कुछ ढोंगी लोग होते हैं, हर जगह होते हैं, हर जगह, यहाँ ही नहीं संपूर्ण दुनिया में ये है, जो आपको ऐसे ऐसे चीजों में उलझा देंगे कि आप सही कर्म करना ही भूल जाएंगे। अब अगर कोई आपको कह दे कि आपको नशा छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको भाई के साथ जो भी आप कर रहे हैं वो सब करते रहिए, वो भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसा लड़ाई कर रहे हैं करिए, भाई का हक मारिए, जमीन छीन लीजिए, माता पिता को गाली दीजिए, बस एक काम करना, रोज एक बार मंदिर में जाके ओम नमः शिवाय बोल देना, सारा पाप हम खत्म कर देंगे। अब सोचिए ऐसा संभव है? ये होगा?
जिस वेद में माता पिता को, गुरु को देवता कहा गया, उसका अपमान करेंगे। जिस गीता में, महाभारत में आहार शुद्धि की बात कही गई, आप वो आहार बिगाड़ लेंगे। अगर आपका खान पान बिगड़ जाएगा तो कैसे मुक्ति मिल जाएगी? मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं महाभारत की। अन्न की बात, भोजन की बात आती है तो मैंने कहा कि श्री कृष्ण ने दुर्योधन का अन्न त्यागा। क्या कहा कि तुम्हारे अन्न में अहंकार की गंध है, तुम्हारे अन्न में पाप का अन्न है, और ये पाप और अहंकार का अन्न हम नहीं खाते। हम तो शुद्ध प्रेम, भक्ति और श्रद्धा समाहित भोजन करते हैं, वो चाहे सूखी रोटी क्यों न हो। और सबसे बड़ी बात, भीष्म पितामह की घटना याद कीजिए। मैं कहा करता हूं कि जब बाणों की सैया पर वो लेटे थे, अर्जुन के बाण से घायल होकर के, अनगिनत बाण शरीर में, तो युद्ध दिन भर चलता था और शाम को लोग उनसे मिलने जाते थे। सभी लोग उनसे मिलते थे। उसी क्रम में एक दिन द्रौपदी भी चली गई मिलने। तो द्रौपदी ने शिष्टाचारवश प्रणाम किया और कहा पितामह प्रणाम। भीष्म पितामह ने कहा सौभाग्यवती भव। द्रौपदी को गुस्सा आ गया। उसने कहा आपके मुख से यह आशीर्वाद शोभा नहीं देता। कहा क्या हुआ पुत्री? वैसे मैं तुम्हारा भाव समझ गया, पर क्यों इतना नाराज? द्रौपदी ने कहा आप जैसे महारथी, आप जैसे वीर, आप जैसे पराक्रमी महापुरुष उस कुरु राज के सभा में बैठा था और आपके आंखों के सामने मेरा चीरहरण होता रहा, मेरा वस्त्र खींचा गया दुष्ट दुशासन और दुर्योधन के द्वारा, और आप देखते रहे। आप वहां बैठे थे, आप चाहते आपके एक इशारे पर यह सब रुक सकता था। आपका सामर्थ्य के सामने कुछ भी नहीं था। वो आप सिर्फ कड़ी आंखों से देख देते तो शायद मेरा ये वस्त्र हरण ना होता। लेकिन आप जैसे महारथी के होते हुए, बाकी को तो मैं नहीं याद कर रही, लेकिन आपको मैं जान रही हूं कि आप क्या हैं। आप गंगा पुत्र भीष्म हैं। देवता भी आपसे कांपते हैं। आप जैसे महापुरुष, आप जैसा ज्ञानी वहां बैठा था और आपके होते मेरा वस्त्र खींचा गया, और आज आप मुझे सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे रहे हैं। जब आपका बल मेरी रक्षा न कर सका, आपका ज्ञान मेरे स्मिता न बचा सका, तो आज किस मुख से आप सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे रहे हैं? संत कहते हैं कि अगर आप अपने भीतर के सामर्थ्य, अपने शक्ति को जागृत रखेंगे, तो फिर आपका बल किसी निर्बल का काम बनेगा, फिर आपकी शक्ति किसी बेसहारे का सहारा बनेगी, वरना आपका बल बेकार है। द्रौपदी ने कहा उस दिन आपका बल कहाँ गया, उस दिन आपका ज्ञान कहाँ गया, उस दिन आपकी शक्ति कहाँ गई? भीष्म पितामह ने बड़ी गजब की बात कही। उन्होंने कहा पुत्री मुझे क्षमा करना, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरे होते तुम्हारा वस्त्र हरण हुआ, मैं बैठा था, ये मेरे लिए सबसे बड़ा पाप का दिन था। शायद उसकी सजा मुझे जरूर मिलेगी और मिल रही है। लेकिन एक बात बता दूं कि अगर मैं धर्म का साथ न दे पाया, मैं तुम्हारी रक्षा न कर पाया, तो इसका इतना सा कारण है कि तब मैं दुर्योधन के शिविर में था और दुर्योधन के पाप का अन्न खा रहा था और मैं भी पाप का भागीदार बन रहा था। इसलिए उस पाप के अन्न के वजह से मेरा मन पवित्र ना हो सका और मैं तुम्हारी रक्षा न कर सका। इसलिए जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। इसलिए आपका भोजन, आपका आहार अगर शुद्ध हो जाएगा, तभी आप धर्म पथ पर चल सकते हैं, तभी आप धर्म को जागृत कर सकते हैं। अगर कोई आपको कहता है कि मांस मछली मदिरा खाते रहो, भगवान का नाम लो पार हो जाओगे, तो समझना कि वो धोखेबाज है, वो आपको उसे धोखा दे रहा है। वो खुद भी डूबा है, आपको भी डुबाने के चक्कर में। जो उगा हुआ रहेगा वो आपको सबसे पहले वाणी शुद्ध कराएगा, आपका भोजन शुद्ध कराएगा, आपका कर्म शुद्ध कराएगा। बिना कर्म की पवित्रता के अगर सिर्फ पाप करते हुए सिर्फ नाम लेने से कोई पार हो जाए, तो गीता का ज्ञान तो फिर फालतू है।
गीता पढ़ लीजिए, सब जगह आहार शुद्धि, मन शुद्धि, वाचा शुद्धि, कर्म शुद्धि की बात लिखी गई। क्यों लिखी गई? रामायण पढ़ लीजिए, वेद पढ़ लीजिए, उपनिषद पढ़ लीजिए, सब में मन शुद्धि की बात है, सब में आत्म संयम की बात है, सब में चरित्र सुधार की बात है। फिर तो सारे ग्रंथ फालतू हो गए। लेकिन कुछ लोग इससे भी ऊपर बढ़ जाता है कि नहीं, कुछ नहीं करना है, हम गारंटी लेते हैं। कभी कभी तो लगता है, हो सकता है अपना अलग कहीं स्वर्ग बना लिया होगा, सबको वहीं भेज देगा। लेकिन ऐसा नहीं है। सच तो ये है कि आदमी जो भी करेगा, जैसा करेगा, वैसा ही पाएगा, चाहे वो। अब एक उदाहरण मैं देता हूं, आप लोग प्रयोग करिएगा घर में जाके। खूब ओम नमः शिवाय और गायत्री मंत्र पढ़िएगा 1 घंटा। उसके बाद एक ठो बबूल का पेड़ लगा दीजिए, और 2-4-5 साल के बाद अगर आम का फल उससे आ जाए तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि मंत्र में पावर था। क्योंकि मंत्र भले आपने सही से पढ़ा है, पर कर्म आपने सही नहीं किया। अगर मंत्र के साथ साथ कर्म भी सही कर देंगे तो फिर बात बन जाएगी। और आप अगर मंत्र पढ़ के, यज्ञ करके, हवन करके, नाम जप करके बबूल का पेड़ लगाए हैं तो आम कभी नहीं मिलेगा। लेकिन बिना मंत्र जप के आम का पेड़ लगा दीजिए तो आपको आम का फल मिल जाएगा। खेत में अगर आपने गेहूं बोया है तो धान नहीं काट सकते। अगर आपने गलत कर्म किया है तो कोई नाम जप से ठीक नहीं हो सकता। हाँ, नाम जप से एक काम हो सकता है। अगर आप सच में निष्ठा पूर्वक कोई भी नाम जपते हैं, अगर समर्पण से जपते हैं, तो क्षण भर के लिए मन में शांति आ सकती है, मन स्थिर हो सकता है, मन एकाग्र हो सकता है। इतना ही उसका प्रभाव। जैसे कुछ लोग तो नाम जप को भी अब ड्यूटी समझ के लेते हैं। किसी को गुरु ने कह दिया राम राम जपो, या गुरु नाम लो, या सतनाम सतनाम जपो, या सदगुरुए नमः कहो, सदगुरु शरणम कहो, ओम नमः शिवाय कहो, तो आज आदमी उसको भी एकदम नियम से और ड्यूटी समझ के करता है। राम 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 मुख से में चल रहा है, इधर चिंता चल रही है, दुकान पर क्या हो रहा होगा, खेत में क्या हो रहा होगा, बच्चे कहाँ होंगे, पड़ोसी पता नहीं क्या प्लान बना रहा है। 2-4 आदमी हंस दिया, राम राम चल रहा है, देख लिया कोई हंस दिया, अब पता नहीं वो मेरे ऊपर क्यों हंस दिया, अब टेंशन हो रहा है, मुख में राम 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 राम। इसका मतलब वो राम सिर्फ मुख में चल रहा है, वो राम भीतर उतरा नहीं। जब राम राम कहें तो इतनी एकाग्रता से आप कहिए कि वो सारी चेतना, मन सब राम के नाम में केंद्रित हो जाए। फिर देखिए उसका प्रभाव। कोई भी नाम आप लेते हैं, अगर निष्ठा से ले रहे हैं, समर्पण से ले रहे हैं, तब उसका आनंद आपको मिलेगा। अगर ऊपर ऊपर ले रहे हैं तो पता ही नहीं चलेगा कि उसका कोई अर्थ भी होता है। और वही आज हो रहा है। हम सब कुछ बाहर बाहर कर रहे हैं, पूजा बाहर बाहर, प्रार्थना बाहर बाहर, नाम बाहर बाहर, और आज राम जी के नाम पर सारा उमंग भी बाहर बाहर। भीतर से जिस दिन हो जाएगा उस दिन आदमी सुधर जाएगा। अगर राम के सच्चे भक्त बनना है तो सबसे पहले मन, वचन, कर्म तीनों को पवित्र करना होगा। अगर राम के सच्चे भक्त बनना है तो सबसे पहले माता पिता गुरु का भक्त बनना होगा। अगर राम का सच्चा भक्त बनना है तो सबसे पहले राष्ट्र भक्त बनना होगा। माता पिता गुरु का भक्त बनना है तो सबसे पहले नशा दुर्व्यसन का त्याग करना होगा, अभक्ष्य भोजन का त्याग करना होगा, भाई से प्रेम रखना होगा। आज भाई से विवाद चल रहा है। एक ही माता पिता से जन्म लिए, पढ़े लिखे, खाए खेले, एक ही थाली में खाए, थोड़े दिन बाद वही भाई से बंटवारा कर लेते हैं। और दोनों मिलके राम की पूजा करते हैं। रामायण दोनों घर में है और दोनों में केस चल रहा है, दोनों भाई में। अब कितना मजाक है राम के साथ। जो राम गद्दी छोड़ दिए, जंगल चले गए, लेकिन भाई से विरोध नहीं किए। आज उन्हीं का भक्त उनका नाम जप रहा है, राम राम कर रहा है, रामायण की चौपाई पढ़ रहा है, और अपने ही भाई पर मुकदमा लड़ रहा है केस कोर्ट में। किस लिए? थोड़े से जमीन के लिए। और कुछ कोई झगड़ा नहीं। भाई से झगड़ा जमीन का होता है, थोड़ा सा मान प्रतिष्ठा जमीन धन का हो जाएगा। और यही झगड़ा कर रहा है और जानता है कि हम यहीं छोड़ के जाएंगे।
जब जाएंगे तो ये शरीर भी यहीं रह जाएगा, फिर भी झगड़ा करता है। तो जब हमारे भीतर से विवाद न मिट सका, जब हमारे भीतर से मान सम्मान की भूख न मिट सकी, जब हमारे भीतर से विकार न मिट सका, तो कैसा राम भक्त और फिर कैसे राम आएंगे? राम का आगमन तो जब सबके दिलों में होने लगेगा तो घर घर रहेगा, मंदिर बनेगा। और साहब तो कहते हैं घर घर मंदिर हो जाए, घर घर देवालय सिद्धालय हो जाए, समझना उस दिन सच में राम का आना सार्थक हो पाया। वरना राम अभी भी नहीं आएंगे, भले ही हम कोशिश करें राम आएंगे, दिख जाएगा, इन आंखों को दिख जाएगा, क्योंकि ये आंखें वही देखेगी जो माया रूप है। सत्य रूप तो भीतर विवेक से दिखेगा, और विवेक की आंख तो जगेगी ही तभी जब हम सत्संग में उतरेंगे, मन निर्मल होगा। संसार को देखने के लिए दो आंखें, दो बाहर की है, दो भीतर की है। भीतर की आंख किसी को अभी खुला नहीं, कोई कोई खोल लेते हैं विवेक से, साधना से, तपस्या से। और जिनकी विवेक की आंख खुल जाती है वो सत्य को भली भांति देख पाते हैं, जगत को देख पाते हैं। और बाहर से हम उतना ही देखते हैं जितना माया हमें दिखाना चाहती है, मन हमें जितना दिखाना चाहता है। और हम बाहर की आंखों से सदैव असत्य देखते हैं, सत्य नहीं देखते हैं, सपना देखते हैं। अब सामने देखिए, कैमरा लगा है मोबाइल, इसमें क्या देख रहे हैं? जैसा मैं हूं वैसा ही उसमें आ रहा है, एकदम हूबहू एग्जैक्ट। क्यों? क्योंकि वो बाहर की तस्वीर ले रहा है, वो भीतर की नहीं ले रहा है। लेकिन इसी मोबाइल को हटा के यहाँ एक्सरे मशीन रख दिया जाए, फिर कैसा आएगा? जैसा हम हैं वैसा उसमें नहीं आएगा, भूत की तरह आएगा, कंकाल। आदमी देख के डर जाएगा, क्योंकि एक्सरे मशीन बाहर का तस्वीर नहीं लेता, वो भीतर का लेता है। दिखता तो बाहर ही है, उसके सामने खड़े होते हैं तो ऐसा थोड़े है कि एक्सरे मशीन को हम खा जाएंगे, अंदर जाके लेगा। उसके सामने भी यही आंख नाक कान दिखेगा। एक मशीन ऐसा है जिसके सामने हम खड़े हुए तो बाहर का लेके दिखा दिया, और एक के सामने खड़े हुए तो भीतर का लेके दिखा दिया। बाहर देखते हुए भी वो बाहर नहीं देखा, वो भीतर देखा। ऐसे ही जब ज्ञान जग जाता है, जब विवेक की आंख जग जाती है, तो संसार को देखते हुए हम संसार को नहीं देखते, संसार के उस पार देखते हैं, माया के उस पार देखते हैं। क्योंकि संसार तो बड़ा मनोरम दिखता है, चारों तरफ लोभ लालच छल प्रपंच का पसारा दिखता है। कभी मन यहाँ भटक गया, कभी उसमें भटक गया, किसी का रूप देखा उसी में लट्टू हो गया, किसी का बढ़िया धन देखा उसी में लट्टू हो गया, किसी का गाड़ी देखा उसी के पीछे मन भागने लगा, किसी का बढ़िया मोबाइल, किसी का बढ़िया वस्त्र, किसी का बढ़िया शरीर, मन भागने लगा। लेकिन जब विवेक की आंख से हम देखते हैं तो सब कुछ के पीछे का सत्य हमको दिख जाता है, फिर मन नहीं भागता। शरीर के पीछे का कंकाल दिख जाए तो आकर्षण ही खत्म हो गया, फिर ये दुनिया भर का अफरा तफरी खत्म हो जाए, फिर ये सब बंद हो जाए। धन के पीछे का सत्य दिख जाए, शरीर के पीछे का सत्य दिख जाए, फिर झगड़े खत्म। और ये सत्संग वही हमारे भीतर का विवेक जागृत कर देता है, उसी विवेक को जगा देता है, ताकि हम सत्य को देख सकें और सत्य को ही जीवन का धर्म बना सकें। क्योंकि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म सत्य से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं। धर्म न दूसर सत्य समाना, जिसके जीवन में सत्य है वही धार्मिक है। लोग कहते हैं धार्मिक वो है जो सुबह सुबह राम जपता है, राम राम करता है। धार्मिक वो है जो तिलक लगाता है। धार्मिक वो है जो लाल पीला वस्त्र ओढ़ करके पूजा करता है। पर गोस्वामी जी तो कहते हैं धर्म न दूसर सत्य समान, या फिर परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, कि या तो जो अहिंसा और सत्य दोनों को धारण कर लिया, दया को धारण कर लिया, तो ये दया सत्य अहिंसा प्रेम सबसे बड़ा धर्म, और जो इसको धारण कर लिया वो सबसे बड़ा धार्मिक। अब सोच लीजिए,
वस्त्र महत्वपूर्ण नहीं, तिलक महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण क्या है? आचरण। अगर आचरण सही हो गया तो हम धार्मिक हो गए। और सच्चा धार्मिक वही है जिसके जीवन में सत्य है, प्रेम है, करुणा है। तो मैंने कहा कि सत्संग हमारे जीवन को जागृत करता है, हमारे जीवन की चेतना को जगा देता है, हमारे विवेक को जगा देता है। फिर राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कृष्ण, कबीर, सुकरात, जो भी महापुरुष हैं, फिर उनके चरित्र को, उनके आदर्श को हम अपने जीवन में उतारने लगते हैं। और अगर आज राम जी की पूजा हो रही है, उनके चित्र को हम पूज रहे हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि उनका चरित्र महान है। किसी का चरित्र जब महान हो जाता है तो चित्र पूजनीय हो जाता है। और इससे शिक्षा क्या मिलती है कि हम भी अपना चरित्र महान करें, हम भी उसके, उन महापुरुषों के चरित्र को अपना चरित्र बना लें। पर हम चित्र की पूजा में लग जाते हैं और चरित्र हमारा ज्यों का त्यों रह जाता है। चित्र पूजनीय ही तब बनता है जब चरित्र विशेष हो जाता है। जब चरित्र महान हो जाएगा तो चित्र पूजनीय हो जाता है। फिर आप लोगों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं, आदर्श बन जाते हैं। और ये सत्संग यही कोशिश करता है। सत्संग मतलब सत्य का संग, जहां सत्य का संग मिले, जहां कोई झूठ नहीं, जहां कोई बंटवारा नहीं, मेरा तेरा में कोई बांटने का भाव नहीं, कुछ बनाने का भाव नहीं। कई जगह लोग कहते हैं मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। हम कहते हैं मैं कभी किसी को शिष्य नहीं बनाता, मैं मित्र बना लेता हूं। अब किसी की भावना है मुझे गुरु मान लेते हैं, वो उनकी बात है। पर हम अपने मन में ये भाव रखते हैं कि मेरे मित्र हैं, सहयोगी हैं, साथी। क्योंकि मैं तो चाहता हूं जो मेरे पास आए हैं मुझसे भी श्रेष्ठ बन जाए, वो शिष्य बन के ना रहे। पारस और उस संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे गुरु कर ले आप समान। मतलब एक पारस पत्थर होता है, आप सबने नाम सुना है। उसके बारे में कहा जाता है कि अगर वो लोहा में छुआ दिए तो लोहा सोना बन जाता है। साहब कहते हैं पारस और उस संत में बड़ो अंतरो जान। पारस और संत में बड़ा अंतर है। कुछ लोग कहते हैं संत भी पारस होते हैं, किसी को हाथ लगा देते हैं, किसी को शिक्षा देते हैं तो वो आदमी भी सोना बन जाता है। पर सदगुरु कबीर कहते हैं नहीं, अंतर है, दोनों एक जैसा नहीं। लोगों ने कहा क्यों? साहब ने कहा पारस पत्थर से लोहा का स्पर्श होने से वो सोना बनता है, पारस थोड़े बनता है। पारस पत्थर से लोहा को आप छुआ दें तो वो सोना बनता है, पारस नहीं बनता। महानता तो तब है जब पारस में लोहा छुए और पारस ही बन जाए, लेकिन पारस नहीं बनता, वो सोना बनता है। पर गुरु में ये फर्क है कि गुरु के सानिध्य में जो सच्चे मन से चला गया, गुरु उसको अपने समान बना लेते हैं, शिष्य नहीं बनाते। गुरु कर ले आप समान। गुरु उनके भीतर भी वही गुरुत्व जागृत कर देते हैं, वही ज्ञान जागृत कर देते हैं, वही शक्ति, वही सामर्थ्य जागृत कर देते हैं। इसलिए गुरु में बड़ा भेद है। तो जो सच्चे भाव से, सच्ची निष्ठा से गुरु के पास जाते हैं, गुरु अपने सरीखा बना लेते हैं, बल्कि अपने से भी ऊंचा बना देते हैं। इसलिए सच्चे मन से जब हम सत्संग में जाते हैं तो गुरु हमें ऊंचा बना देते हैं। और ऊंचा बनता है कोई वोट से नहीं बनता। कोई वोट दे करके सरपंच बना देगा, प्रधान बना देगा, विधायक बना देगा, सांसद बना देगा, पर वोट दे के कोई धर्मात्मा नहीं बना सकता, भक्त नहीं बना सकता, संत नहीं बना सकता। अब संत का भी चुनाव होने लगे कि चलो इस गांव का आदमी जिसको वोट दिया वही सच्चा संत माना जाएगा, ये होगा? कोई धनपति आदमी आएगा, 1-1 करोड़ बांट देगा, वही संत बन जाएगा? फिर संत पद में होते ही नहीं, संत आचरण में होते हैं। जिसका आचरण बड़ा है वो स्वाभाविक संत हो गए।
जिसका ज्ञान, जिसका आचरण, जिसका विचार बड़ा है, वो संत हो गया। वोट से संत नहीं बना करते, वोट से, सपोर्ट से बाहरी पद प्रतिष्ठा मिला करते हैं, पर भीतर का साम्राज्य, भीतर का आनंद, परम आनंद, शांति, ये अपनी साधना से मिलती है, ये तप से मिलता है। और जब हम तप करते हैं, गुरु भक्ति करते हैं, गुरु के सानिध्य में जाके साधना करते हैं, तो ऑटोमेटिक बिना वोट के ही हम अपनी साधना, अपने तप से उच्च स्थिति पर पहुंच जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि सत्संग आपके भीतर की आंख को जगाता है, जिससे कि सत्य सत्य को देख सके, जिससे कि हम इस नश्वर शरीर में रहकर, इस नश्वर संसार में रहकर, स्वप्नवत संसार में रहकर हम सबसे मित्रता का भाव रख सकें, सबसे प्रेम का भाव रख सकें, और अपने भाई के साथ प्रेम रख सकें, माता पिता का सम्मान कर सकें। कि जब संसार से जाना ही है तो बैर का बोझा लाद के क्यों जाना, लड़ाई का गठरी बांध कर क्यों जाना। जिस चीज को छोड़ जाना है तो अच्छा छाप छोड़ के जाना है, कुछ अच्छा करके जाना है। हम जीवन भर नफरत में बिता देते हैं, शिकायतों में बिता देते हैं, निंदा में बिता देते हैं, एक दूसरे में दोष देखने में बिता देते हैं, और अंत में यही सब गठरी हमारे साथ जाती है। साहब कहते हैं ये अच्छी बात है, जिस जगत से जाना है वहां से पाप की गठरी लाद के मत जाइए। ऐसा बनाइए स्वयं को कि पुण्य की गठरी साथ जा सके, ज्ञान का खजाना साथ जा सके, और आपका प्रभाव, आपका आदर्श आपके बच्चों पर पड़ सके। आप जाइए, लेकिन अपने बच्चों को वो योग्यता देकर जाइए, वो संस्कार देकर जाइए कि फिर वो भी समाज का, राष्ट्र का नायक बन सके, सहायक बन सके। कभी भी सदैव सब लोग ध्यान रखें, आपका कोई कर्म समाज के लिए विध्वंस का कारण न बने, राष्ट्र के लिए विध्वंस का कारण न बने। सदैव ये कोशिश कीजिए कि मनसा वाचा कर्मणा, सदैव मेरा कर्म, मेरा जीवन, मेरे एक एक श्वासें समाज निर्माण में लग सके, समाज उत्थान में लग सके, राष्ट्र निर्माण में सहायक बन सके, विरोध में न जाए। और ऐसा कब होगा? जब सत्संग से जुड़ेंगे, सत्संग को साथ रखेंगे। अब सत्संग से जुड़ने का अर्थ क्या है? कि क्या गुरु से गले में माला ले लिए तो सत्संग से जुड़ गए क्या? माला से जुड़ गए। सत्संग से जुड़ना तब होगा जब मन सध जाए, जब ज्ञान हमारे विचारों में उतर जाए। ट्रेनिंग पहले जरूरी है, शिक्षा पहले जरूरी है, दीक्षा बाद की चीज। पटना में था, एक आदमी आया, कहा मुझे दीक्षा चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, आप कितने दिन से विचार बनाए हैं दीक्षा का? तो उन्होंने कहा 2-3 महीने से मैं आपको सुन रहा हूं, तब से मेरी इच्छा है कि मैं आपसे ही दीक्षा लूं। तो मैं कहा ठीक है, अगर ऐसा मन आपका मजबूत है, विचार मजबूत है, तो सुबह 8 बजे का समय रहेगा, मैं फ्री रहूंगा, आप आइए, फिर आपको माला दिया जाएगा। तब उन्होंने कहा माला हमेशा पहनना पड़ेगा क्या? मैंने कहा अभी आप रुक जाइए, अभी आप दीक्षा मत लीजिए। इतनी ही बात पर मैंने दीक्षा रोक दिया। उन्होंने कहा क्यों? मैं कहा जब सवाल पैदा हो गया कि माला हमेशा पहनना पड़ेगा, क्या इसका मतलब आपकी तैयारी पूरी नहीं है? गुरु का दिया हुआ प्रसाद अगर किंतु लेकिन परंतु में आ गया, मतलब आपकी तैयारी अधूरी है, फिर आप दीक्षा के पात्र नहीं। इसका मतलब अभी आप शिक्षा के पात्र हैं, अभी आप शिक्षा और लीजिए। जिस दिन आपकी शिक्षा पूरी हो जाएगी, आप अहोभाव और सौभाग्य समझेंगे कि गुरु का आशीर्वाद मुझे गले में मिला और मैं इसको सदैव साथ रखूंगा। आप दुनिया भर का चैन, सिकड़ी, लॉकेट गले में डाले दिखाते हैं लोगों को कि देखो मैं सोने का पहना हूं, जो छूट जाएगा।
गुरु का दिया हुआ वो दिव्य माला जो उससे भी कीमती है, धन में जरूर वो ज्यादा होगा, पर आध्यात्मिक दृष्टि से माला से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं जो गुरु देते हैं। तो जिस दिन आप उसके महत्व को समझ लेंगे फिर और वो ऐसा इसलिए बोले कि लोगों के बीच रहेंगे थोड़ा सा शर्म लगेगी गले में माला पहने। मैंने कहा लोगों को नशा करने में शर्म नहीं आता, गाली देने में शर्म नहीं आता, शराब पीने में शर्म नहीं आता, जुआ खेलने में शर्म नहीं आता, लेकिन तिलक लगाना हो तो शर्म आती है, गुरु का माला पहनना हो तो शर्म आती है, ज्ञान का शब्द बोलना हो तो शर्म आती है। इनका दुर्भाग्य है देश का। शर्म आनी चाहिए गलत करने में, शर्म आनी चाहिए झूठ बोलने में, शर्म आनी चाहिए नशा करने में, शर्म आनी चाहिए किसी का अपमान करने में, लेकिन तब तो आप बड़े सीना ठोक के करते हैं। लेकिन जहां धर्म की बात है, जहां जीवन के सत्य को उजागर करने की बात है, जहां और आपको गर्व से तिलक धारण करना है, माला धारण करना है, वहां आप कह रहे हैं माला हमेशा पहनना पड़ेगा। मैं कहा अभी आप रुक जाइए। कहें नहीं नहीं मुझे दे दीजिए। मैं कहा अब आपको नहीं मिलेगा, अब आप बाद में लीजिएगा और आश्रम पर आके लीजिएगा जिस दिन पूरी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि मैं शिक्षा में ज्यादा विश्वास रखता हूं, दीक्षा तो बाद की चीज है, खुद हो जाएगी। जैसे कोई पुलिस में सेना में जाते हैं तो जाते ही वर्दी थोड़े दे देते हैं, पहले ट्रेनिंग होती। जब ट्रेनिंग में आप परफेक्ट हो जाते हैं तो वर्दी तो मिल ही जाती है, वर्दी भी जरूरी। लेकिन जिस दिन गए और वर्दी दे दिया फिर आप उस वर्दी का महत्व नहीं जाने। वर्दी का बड़ा महत्व होता है। पुलिस के पास भी वर्दी, आर्मी के पास भी वर्दी है, थोड़ा मोड़ा विभाग भी एक ही जैसा है, लेकिन दोनों में धरती आसमान का अंतर हो जाता है। डॉक्टर के पास भी वर्दी, वकील के पास भी वर्दी, ड्राइवर जो हैं उसके पास भी वर्दी है, जो ट्रेन और प्लेन के ड्राइवर हैं उनके सबके वर्दी, सबका अलग अलग ड्रेस, सबके मानसिकता सबके आचरण में फर्क पड़ जाता है। आर्मी का ड्रेस किसी के पास है तो आप देखते ही हृदय में एक सम्मान और अभिवादन का भाव जागृत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस वर्दी के पीछे जो उसकी ट्रेनिंग है, जो भाव है, वो राष्ट्र की सीमा की रक्षा का है। वो जाते ही वर्दी लेके खड़ा नहीं हो गया, क्योंकि वर्दी कुछ संकेत करती है। तो वर्दी बड़े ही तप, बड़े ही साधना और बड़े ही तपस्या के बाद मिली। डायरेक्ट मिल जाए तो कोई महत्व नहीं समझेगा। इसलिए जब वर्दी ट्रेनिंग के बाद मिलती है तो उसका एक अलग गरिमा होती है। अब जैसे कोई वर्दी का महत्व, इसलिए एक आदमी ने कहा माला नहीं लेंगे तो क्या काम नहीं बनेगा। मैं कहा वर्दी का और चिन्हों का बड़ा महत्व होता है। डायरेक्ट ले लेंगे तो शायद कोई मतलब का नहीं होगा, प्रक्रिया से लेंगे तो अर्थ होता है। जैसे वर्दी का महत्व इसलिए होता है कि कोई आर्मी का जवान है, सेना का, आप उसको धोती कुर्ता तिलक लगा के और माला पहना के खड़ा कर दीजिए बॉर्डर पर, वो गोली नहीं चला पाएगा। धोती कुर्ता पहन के, तिलक लगा के, माला पहन के, हाथ में आरती की थाल लेके पूजा करेगा, वो भाव से हो जाएगा, भाव बदल जाता है। जो कोई भी यहाँ सेना में पुलिस में होंगे आप खुद अनुभव करते हो, आप ड्रेस हटा दीजिए, आपका भाव थोड़ा अपने आप में ही चेंज हो जाता है। लेकिन जैसे आप वर्दी में आ जाते हैं, रौब आ जाता है, थोड़ा गर्मी बढ़ जाती है, ठंडी भी है तो लगेगा हल्का सा गर्म महसूस हो रहा है। तो ये वर्दी का कमाल होता है। लेकिन वर्दी जब बिना समझदारी और बिना ट्रेनिंग के मिल जाए तो गड़बड़ भी होता है। डॉक्टर की वर्दी में किडनियां बेच दी जाती है, वकील की वर्दी में झूठ को गलत, सच और सच को झूठ कर दिया जाता है। ये भी खेल चलता है। तो इसलिए मैंने कहा कि जब गुरु से हम पहले शिक्षा लेते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि हम दीक्षा भी लेते हैं, वो बाहरी चीज है। लेकिन सदगुरु कबीर जो यथार्थ में बात रखते हैं वो यह रखते हैं कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माहे, और मनुआ तो चौदिस फिरे, ई तो सुमिरन ना है। कि आप माला गुरु से ले लिए, हाथ में चल रहा है, और मन क्या हो रहा है, दुनिया भर में चक्कर काट रहा है। आंख बंद है, राम राम गुरु गुरु, और मन बाजार का चक्कर काट रहा है।
साहब कहते फिर ये सुमिरन हुआ ही नहीं। असली सुमिरन क्या है कि हाथ में माला हो ना हो, मन आपका अपने हाथ में होना चाहिए, मन आपका अपने नियंत्रण में होना चाहिए। जिस दिन मन अपने वश में हो जाएगा, मन अपने नियंत्रण में हो जाएगा, समझ जाए आपका सुमिरन हो गया। तो बहुत सौभाग्य का समय होता है जब सत्संग मिलता है। गुरु का दर्शन साधारण बात नहीं होता, संतों का दर्शन साधारण बात नहीं होता। गुरु का दर्शन, गुरु का सत्संग और यथार्थ सत्संग जब मिले जीवन में अहोभाग्य समझिए कि कोई न कोई हमारा पुण्य उदय हुआ जो संतों का सानिध्य मिला। और सौभाग्य है, संकल्प यह लेना है कि अब हमें इस पर चलना है, सुनना ही नहीं। इधर से सुने और कहीं इधर से निकल गया तो फिर बेकार। इधर से सुनिए और इधर से भी सुनिए और दोनों को लेके यहाँ ले आइए, हृदयंगम करिए। एक होता है कंठस्थ करना, तो कंठस्थ करना मतलब किसी चीज को याद कर लेना। तो आजकल लोग यही करते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं। जो सत्संग हम सुनते हैं हम कंठस्थ कर लेते हैं, कंठ में ले आए और फिर यहीं से निकाल निकाल के हम दूसरों को देते हैं। हाथ में तंबाकू भी रगड़ रहे हैं और सत्संग भी बोल रहे हैं। तो एक ये होता है। अब कई लोग को आप देखेंगे, एक घटना हमारे सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहिब जी बताते हैं अपने जीवन की घटना, कि एक बार वो अपने आश्रम, जो उनका एक और शाखा आश्रम था, वहां बैठे थे। तो एक भक्त आदमी जो उन्हीं का शिष्य था, संजोग से वो सुबह निकला, हनुमान चालीसा का पाठ करते जा रहा था और हाथ में ऐसे तंबाकू रगड़ते जा रहा था। तो साहब की नजर उस पर पड़ गई। तो जहां वो बैठे थे वहां से सड़क ऐसे आती थी और उधर मुड़ जाती थी, मतलब उनकी नजर साहब पर नहीं पड़ी जो आदमी तंबाकू रगड़ रहा था, और वो साहब का ही शिष्य था, भक्त था। तो वो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर और हाथ ऐसे चल रहा है, बड़े मस्ती में जा रहा है। साहब की नजर पड़ गई। साहब को हैरानी हुई कि क्या कर रहा है, ये तंबाकू रगड़ रहा है कि हनुमान जी को रगड़ रहा है, इस समझ में नहीं आ रहा। तो साहब ने कहा, कौन हो जी? आवाज दिया। हाथ तब तक उसका आगे था, उसको लगा साहब ने देखा नहीं। वो घूम गया, कहा जी मैं, और हाथ पीछे कर लिया। और साहब पर नजर पड़ी तो दोनों हाथ पीछे करके उधर ही बना बनाया माल फेंक दिया। फिर हाथ आगे किया, जी मैं। साहब ने कहा जाओ काम हो गया। उसने कहा कुछ बोले नहीं। साहब ने कहा नहीं नहीं काम हो गया, अब तुम जा सकते हो। वो भी घबरा गया, क्या काम हो गया? कहा साहब बताइए ना क्या हो गया। कहा मैं ये जानना चाहता था कि तुम्हारी अंतरात्मा इस चीज को स्वीकार करती है कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, और हम जान लिए क्योंकि तुम्हारी अंतरात्मा को ये पता है कि तुम गलत कर रहे हो, इसीलिए मेरे सामने आने से पहले तुमने तंबाकू झाड़ दिया। अगर तुम हाथ में प्रसाद रखे होते तो तुम ऐसे करके कहते साहब प्रसाद है, बस खा रहे। पर तंबाकू रखा था, तुम्हारी अंतरात्मा ने कहा कि तुम नशा वाला चीज किसके सामने लेके जा रहे हो। तुम्हारी अंतरात्मा ने कहा इसको जल्दी पीछे फेंको, तुमने फेंक दी। हम जानना चाहते थे कि तुम्हारे भीतर ये बोध है कि नहीं कि ये गलत है, और फिर भी तुम कर रहे हो मन के अधीन होकर। तो इसी को कहते हैं जान बूझ जो कपट करत है तेहि असमंद न कोई, कहीं कबीर तेहि मूढ़ को भला कौन विधि होई। कि अगर तुम्हारी अंतरात्मा जान रही है कि तंबाकू खाना बुरा है, फिर क्यों खा रहे? तुम्हारी अंतरात्मा जान रही है शराब गलत है, फिर क्यों पी रहे हो? तो साहब ने कहा कि तुम्हारे भीतर की चेतना जगी है, भीतर की चेतना, लेकिन वो सुसुप्त अवस्था में हल्की सी जगी है कि तुमने मर्यादा किया मेरा, बस इतना तुमने ध्यान रखा कि महापुरुष हैं, संत हैं, इनके सामने तंबाकू नहीं खाना है, तुमने फेंक दिया। पर तुम ये भूल गए कि हनुमान जी जैसा पवित्र आदमी का तुम तंबाकू के साथ रगड़ रहे हो। तुम नाम भी जप रहे हो, तंबाकू भी रगड़ रहे हो, तुम तो उन्हीं को रगड़ रहे हो। ये अपमान है। तुम उनका नाम लेके मांस काट रहे हो, तुम उनका नाम लेके पाठ कर रहे हो, तुम उनका नाम लेके
फिर हत्या कर रहे हो, तुम उनका नाम लेके लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। कहा ये पाप है, ये मत करो। इस तरह से संत हमें जागृत करते हैं। तो ये सत्संग थोड़ा ही क्यों ना हो, पर हमें जगाता है, हमें बोध कराता है। सच्चे अर्थों में सत्संग यही है। और हम सब यही चेष्टा करें कि जब संतों के दर्शन, संतों का सत्संग में बैठे तो निस्वार्थ भाव, निष्कपट भाव कि बस कल तक जीवन में क्या था अंधकार, वो कल तक पर छोड़ दीजिए। आज हमारे जीवन में ज्ञान का उजाला होना चाहिए। आज हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए। आज यहां से जाइए तो एक परिवर्तन लेकर जाइए, एक बदलाव लेकर जाइए अपने जीवन में, अपने मन, अपने वाणी, अपने वचनों में, अपने कर्मों में। अगर आप यहां से एक परिवर्तन, एक बदलाव लेकर जा सके तो सच में आप यहां से सत्संगी होकर जाएंगे, आप धार्मिक होकर जाएंगे। वरना धर्म और सत्संग वैसा ही होगा जैसे मुख में राम बगल में छुरी। फिर हम भी वही करें कि बाहर बाहर सत्संग है, भीतर कपट, कि बाहर बाहर भगवान का नाम है और मन में शकुनी का कपट जाल है। बाहर बाहर भगवान की पूजा है और भीतर मंथरा की चाल है। बाहर बाहर देवता की पूजा है और भीतर दानवों का जीवन है। तब समस्या हो जाएगी। इसलिए अगर सच में राम को अपने हृदय में बुलाना है, राम का आगमन होना है, तो उनके आदर्शों को लाइए, उनके चरित्र को लाइए, उनके ज्ञान को लाइए, उनके प्रेम को लाइए। वो प्रेम जो भाई भाई में अटूट प्रेम बन सके, वो प्रेम जो आपके घर को मंदिर बना सके। और जब वो नहीं है तो राम की पूजा फिर पाखंड से ज्यादा कुछ भी नहीं। फिर कृष्ण की पूजा सिवाय पाखंड के कुछ भी नहीं है। अगर कोई कृष्ण को मानते हैं, बहुत लोग कहते हैं हम तो कृष्ण भगवान को पूजते हैं, हम तो उनके वंशज हैं, और वो भर भर मुंह मांस खाते हैं। अब सच में देखिए तो कंस के भक्त हैं वो, लेकिन नाम अपना कृष्ण से जोड़ते हैं। अब जो कंस का भोजन कर रहे हैं, राक्षस का भोजन कर रहे हैं, जो राक्षस वाला जीवन जी रहे हैं, वो भी कहते हैं हम तो कृष्ण के वंशज और भक्त हैं। फिर एक गलत बात। भगवान कृष्ण की पवित्रता, भगवान कृष्ण का आदर्श जब हमारे जीवन में उतरेगा तो फिर कोई कहना नहीं पड़ेगा आप हैं कृष्ण भक्त। कृष्ण भक्त का मतलब क्या है? जो अपने भीतर के सारे कषायों को निकाल सके, जो अपने भीतर के सारे विकारों को निकाल सके, जो सिर्फ प्रेम की मधुर वंशी बजाए, जिसके लिए अपने हो या पराये सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारे हरगिज न डगमगाए, रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। जो ये भाव लेकर चलता है वही कृष्ण भक्त बन जाता है। पिता महान है इस बात को लेकर बच्चा महान नहीं हो जाता। बच्चे को अपनी महानता दिखानी पड़ती। गुरु महान है, उनसे दीक्षा लेकर शिष्य महान नहीं हो जाता, शिष्य को तप करना पड़ता है। उसी तरह कृष्ण भगवान के वंश में जन्म लेने से कोई कृष्ण नहीं हो जाते, उनका भक्त नहीं हो जाते। राम जी की पूजा करने से कोई राम नहीं बन जाते, उनका कोई भक्त नहीं बन जाता। उसके लिए वैसी तपस्या, वैसा जीवन, वैसा आचरण, वैसा व्यवहार करना पड़ेगा। पाप काटने के लिए मंत्र नहीं जपना है, पाप काटने के लिए पाप नहीं करना है, पुण्य करना है। जब तक पाप करना रुकेगा नहीं तब तक पाप कटेगा नहीं। एक तरफ ये सोचें कि नहीं पाप करते जा रहे हैं और पाप काटने की कथा भी करवा रहे हैं। बहुत से कथाएं आज होती है, पाप काटने वाली कथाएं, दुख नाशक कथा, विपत्ति नाशक कथा, धन वर्षा कथा, तमाम कथाएं आज चलती है। और बहुत से लोग हमारे समाज में जो कथाएं करवाते हैं कि आपका सारा पाप कट जाए, पर वो कभी नहीं कहते कि पाप रोकना पहले पड़ेगा। जैसे आप सबके छत पर टंकी है, मोटर से कनेक्ट है, आप टंकी को खाली करना चाहते हैं और उधर कोई मोटर चला दिया और आप इधर टंकी खाली कर रहे हैं, होगा खाली? मोटर का पानी भी उसमें आ रहा है और आप इधर नल भी खोले हुए हैं, तो क्या होगा? आप जितना पानी निकाल रहे हैं उतना वापस टंकी में उधर से भर रहा है।
आप सोच रहे हैं क्या करें, कहाँ भूल हो रही है, टंकी खाली क्यों नहीं हो रही है, और आपको सिखाया क्या जा रहा है, चिंता मत करो, राम नाम जपते रहो, टोटी खोले रहो, एकदम टंकी खाली हो जाएगी। पर कोई आपको ये नहीं कह रहा पहले मोटर बंद करो, मोटर बंद करो, थोड़ी देर में टंकी खाली हो जाएगी। तो अगला पाप करना बंद करो और इधर धर्म पर चलना शुरू कर दो, पाप कट जाएगा। पर नहीं, पाप रोकना तो कोई कहता ही नहीं, सब कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, तुम जो करना है करो, जुआ खेलो, पाप करो, बस जो मैं कहता हूं वो करते जाओ। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि आपका बच्चा अगर एग्जाम में पास नहीं होता है, बेल पत्र लीजिए, बीच के पत्ते में शहद लगाइए, शिवलिंग पर चिपका दीजिए, बच्चा फर्स्ट डिवीजन पास हो जाए। अब कहीं बच्चे को ये पता चल जाए तो पढ़ना ही बंद कर देगा, और पास हो जाए तो हम जान। कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, उसको कहिए रोज एक बेलपत्र चिपकाओ शिवलिंग, क्या करेगा? तो ये बच्चों को निकम्मा ही तो बनाना हुआ। श्रद्धा से पूजा कर लिया कोई बात नहीं, पर ये कह देना कि पास हो जाएगा, इसका मतलब वो उसकी संभावनाओं पर पत्थर मार दिया कि जो बच्चे तपस्या कर सकते थे, जो बच्चे मेहनत कर सकते थे, उसकी संभावनाओं को आपने बेलपत्र लगा के चिपका दिया, बंद, बस कुछ मत करो, हो जाओगे। किसी ने कहा कोई कथा सत्संग, कोई ध्यान, कोई धर्म की जरूरत नहीं, कोई सत्य हिंसा प्रेम की जरूरत नहीं, तुलसी का लकड़ी मरते समय अस्थि के साथ वहीं चिता में डाल दो, सारा पाप कट जाएगा, सीधे स्वर्ग चला जाएगा। अब आदमी पाप छोड़ेगा, कहेगा तो जितना करना है कर ही लेते हैं, फिर लास्ट में अपने बेटों को समझा देगा कि तुलसी डाल देना मेरी चिता में, नरक नहीं मिलेगा, सीधे स्वर्ग मिलेगा। फिर वो आदमी क्या करेगा? और पाप करेगा, राम का नाम लेके पाप करेगा, ठगेगा, चालबाजी करेगा। तो ये क्या होगा? इससे धर्म प्रचार होगा, धर्म स्थापना होगी। इसलिए संत कहते हैं जागृत रहिए, सत्य कड़वा होता है लेकिन आपके हित का होता है। आपके शरीर में कहीं घाव है तो आपका हितैषी वो नहीं है जो उस घाव को सहलाता है, हितैषी वो है जो कांटा लगा के उसको बहा देता है। तो जो बहाएगा थोड़ा दर्द तो होगा, लेकिन बहाने का पीछे का जो भाव है वो आपको दर्द से मुक्ति प्रदान करना है, वो आपको उस अंग की सुरक्षा देना है। डॉक्टर क्या करता है? आपका शरीर में कहीं जख्म है, घाव है, पीड़ा है, डॉक्टर कैंची लेता है, ऑपरेशन कर देता है। अब आप डॉक्टर को गाली दीजिए कि तुम मेरा दुश्मन हो, तो क्या होगा? फिर आप पीड़ा से मुक्ति नहीं पाएंगे। फिर वो घाव एक दिन ऐसा महाघाव बन जाएगा कि हो सकता है टांग कटवाना पड़ जाए। तो डॉक्टर अगर कैंची लगा रहा है तो उसके पीछे आपका प्राण लेना नहीं है, उसके पीछे उसका उद्देश्य है आपको उस दर्द से मुक्ति जो आगे भयंकर हो सकता है। जो गुरु, जो संत आपको यथार्थ बोलते हैं, डंके की चोट पर बोलते हैं। कई बार हमारी कुछ मान्यताओं पर थोड़ी प्रहार हो जाती है, कई बार हम आडंबर के अधीन होते हैं, उस पर चोट हो जाता है, दर्द हो जाता है, पर ऐसा नहीं। संत सदैव हितैषी होते हैं, जो आपके संसार के प्राणी मात्र का हित चाहते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर हमारा हित चाहते हैं कि आप अपने कर्मों को जब सुधार लेंगे, अपने मन को पवित्र कर लेंगे, तो समझ जाइए कि आपकी सेवा, आपकी पूजा, आपकी तपस्या हो गई, आपका यज्ञ हो गया। और सिर्फ बाहर यज्ञ चलता रहे और कर्म सही नहीं किया तो कोई यज्ञ नहीं हुआ, कोई सत्संग नहीं हुआ। यही सत्संग चल रहा है। एक बालक यहाँ से संकल्प ले कि आज से हम माता पिता की सेवा करेंगे, तो माता पिता भी खुश होंगे और उसका मन भी पवित्र हो जाएगा और वो भी धर्म का ध्वज थाम लेगा। लेकिन एक बालक संकल्प ले कि हम माता पिता के फोटो पर अगरबत्ती घुमाएंगे और माता पिता को रोज एक लात मारेंगे, तो अगरबत्ती तो घुमाया लेकिन वो जुआ खेल रहा है, शराब पी रहा है, लड़ाई कर रहा है, माता पिता को लात भी मार रहा है, तो माता पिता उसको आशीर्वाद देंगे? नहीं देंगे। पर एक जो आज्ञा पालन कर रहा है, जो उनके आदर्शों की रक्षा कर रहा है, जो उनकी मर्यादा की रक्षा कर रहा है, जो कुल के गरिमा का ध्यान रख रहा है, माता पिता ही नहीं समाज भी उससे खुश होगा। तो असली पूजा, असली सत्संग वही कर रहा है जो अपने मन को निर्मल बना लिया है,
जो अपने मन को पवित्र बना लिया है, जो अपने कर्म को शुद्ध बना लिया है और जो मानवता की सेवा में लग गया है, और वही धर्म का सच्चा राही है, सच्चा पथिक है। इसलिए बड़े ही भाव से, बड़े ही समर्पण के साथ, श्रद्धा के साथ सत्संग को हृदय में धारण कीजिए। ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, बड़ी कीमत है इसकी। संतों ने इसलिए कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बहुत बड़ी बात है। गोस्वामी जी ने क्या कहा? बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इसका अर्थ कि बड़े ही भाग्य से मनुष्य तन मिला, और ऐसा मनुष्य तन है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। मतलब देवता भी तरसते हैं कि हमको ये मनुष्य शरीर मिल जाए। पर जरा विचार करिए कि कोई आदमी अगर जुआ खेल रहा है, हिंसा कर रहा है, मांस मछली खा रहा है, माता पिता से झगड़ा कर रहा है, तो क्या ये कह सकते हैं कि बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला? क्या उसके लिए शरीर भाग्य से मिला? क्या उसके लिए फिर दुर्भाग्य ही है जो इतना पाप कर रहा है। सौभाग्य तो तब होगा जब इस शरीर से पाप होना बंद हो जाए। जब तक इस शरीर से हम पाप कर रहे हैं, तब तक गोस्वामी जी की चौपाई झूठी साबित हो जाएगी। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, कि ऐसे दुष्ट काम के लिए देवता क्यों तरसेंगे? जो आदमी नैतिक पतित हो चुका है, जो आदमी अधर्म के मार्ग पर चल रहा है, जो आदमी भाई से झगड़ा कर रहा है, जो आदमी नशा कर रहा है, माता पिता का अपमान कर रहा है, गुरु का अपमान कर रहा है, धर्म का अपमान कर रहा है, तो क्या देवता ऐसा शरीर पाना चाहेंगे कि हमको ऐसा मनुष्य शरीर मिले? कौन सा शरीर पाना चाहते हैं देवता? और कौन सा मनुष्य सौभाग्यशाली है? मैंने पहले ही कहा था कि असली राम भक्त वो है जो माता पिता गुरु का सम्मान करे, सेवा करे, पूजा करे, जो राष्ट्र का सम्मान करे, जो राष्ट्र की सेवा करे, जो प्राणी मात्र पर करुणा करे, जो सभी के साथ मित्रवत व्यवहार रखे, वही राम भक्त है और वही सौभाग्यशाली मनुष्य है। और ऐसे ही मनुष्य का देह पाने को देवता तरसते हैं। पर जो छल कपट प्रपंच में जी रहा है, जो नरक मचा रखा है, जो गंदगी मचा रखा है, देवता ऐसे शरीर पाना नहीं चाहते। फिर ऐसे लोगों का शरीर समझो गलती से मिल गया, वो दुर्भाग्य है। फिर वो ना जाने कितने पाप की योनि में जाएंगे, फिर कितना पाप भुगतेंगे। आगे भयंकर पापों से बचना है, और इस जीवन में भी पाप से बचना है, तो धर्म ध्वज को थामिए, सत्य अहिंसा प्रेम करुणा को धारण कीजिए। कोशिश कीजिए कि सबके प्रति मैत्री का भाव स्थापित हो सके, सबके प्रति प्रेम का भाव स्थापित हो सके, श्रद्धा और भक्ति का भाव हृदय में स्थापित हो सके, तभी ये सत्संग सार्थक है। तो इस सत्संग के माध्यम से यही संकल्प, यही विचार कि सत्संग हमें जागृत करता है, हमारी सोई हुई चेतना को, हमारे भीतर फैले हुए हृदय में अंधकार को मिटाता है, प्रकाश करता है ज्ञान का, उजाला करता है सत्य का। और ऐसे सत्संग जब सच में हृदय में जागृत होता है, तो इंसान सच में इंसान बन जाता है। फिर वो न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न जैन, न बौद्ध, कुछ नहीं रहता, वो शुद्ध इंसान बन जाता है, फिर वो शुद्ध मानव बन जाता है। और ऐसे ही लोगों की आवश्यकता इस देश को है, इस सृष्टि को है। तो हम सब मेहमान हैं इस धरती पर, और अलग अलग पोशाक पहने हैं, शरीर रूपी पोशाक। एक दिन सब अपना अपना पोशाक उतार देंगे, यहाँ से चले जाएंगे। तो जब यहाँ से जाना है तो कुछ नेकी कमा के जाना, कुछ अच्छाई करके जाना, धर्म के ध्वज को थाम कर जाना, मन निर्मल करके जाना। इसी मंगल कामना के साथ वाणी को विराम देता हूँ।